मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र में 11 दिन चले सियासी ड्रामे के क्लाइमैक्स ने सबको चौंका दिया। शाम होते होते शिंदे को ही महाराष्ट्र का एकनाथ बना दिया गया और बीजेपी के समर्थन से उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कौन विश्वास करेगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाअघाड़ी गठबंधन की सत्ता को धराशायी कर देने वाले शिवसेना के एकनाथ शिंदे एक वक्त जिंदगी में इतने कमजोर हो गए थे कि राजनीति छोड़ने वाले थे। बात 2 जून साल 2000 की है, जब एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने ही डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। इस दर्दनाक घटना से शिंदे इतने आहत हुए कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का ही फैसला ले लिया। इस घटना को 22 साल हो चुके हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो भी बीजेपी के समर्थन के साथ। ऐसे में आपको बताते हैं कि कैसे शुरुआती दौर में ठाणे में ऑटो चलाने वाले शिंदे शिवसेना के इतने कद्दावर नेता बन गए कि उद्धव ठाकरे से बगावत कर महाराष्ट्र के बादशाह बन गए। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका के रहने वाले हैं। शिंदे ने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी। उनकी कर्मभूमि ठाणे रही। जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए ठाणे में ही ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। शिंदे आरएसएस शाखा प्रमुख यानी मुख्य शिक्षक थे। आरएसएस की पृष्ठभूमि से होने के चलते उनका बीजेपी और हिंदुत्व से जुड़ाव है। बताया जाता है कि साल 1980 के दशक में वो बाल ठाकरे के विचारों से काफी प्रभावित हुए। इसी दौरान वो शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर ही उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। दिघे ही शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। शिंदे पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर ठाणे म्यूनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। साल 2000 में बेटा बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो इस बुरे दौर में दिघे ने ही उन्हें वापस राजनीति में टिके रहने का जज्बा और हिम्मत दी। 26 अगस्त 2001 को शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का एक हादसे में निधन हो गया। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। कहा जाता है कि दिघे के निधन से शिवसेना के लिए ठाणे में खालीपन आ गया था और पार्टी का वर्चस्व भी कम होने लगा था। फिर समय रहते शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को मौका दिया और वहां की कमान सौंप दी। शिंदे शुरुआती दौर से ही आनंद दिघे से जुड़े हुए थे। ठाणे की जनता ने भी एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया और शिवसेना का परचम लहराया। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने गुरु आनंद दिघे की तरह शिंदे ने भी ठाणे में ऐसा वर्चस्व बना लिया कि वहां की राजनीति का केंद्र बन गए। एकनाथ शिंदे साल 2004 में पहली दफा विधायक बने। साल 2009, 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव में जीत का सहरा उनके माथे बंधा। साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री रहे तो साल 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर निगम विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। महाराष्ट्र में आमतौर पर ये विभाग सीएम के पास ही रहता है। ठाणे से सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी और शिवसेना में नंबर 2 के ओहदे के रूप में माना जाता है। जब भी किसी जिले में कोई सियासी संकट हो तो शिंदे ही उसे सुलझाने जाया करते थे। कोरोना काल के दौरान इसकी बानगी भी देखने को मिली। बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ना तो कोई बड़ी बैठक की और ना ही विधायकों से ज्यादा मिले। ठाकरे की जगह शिंदे ही विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। यहीं अंदरखाने उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार भी कर लिया। हालांकि उनकी बगावत के पीछे एक बड़ी वजह पार्टी में उनकी जगह आदित्य ठाकरे को मिल रही तवज्जो और उनके बढ़ते कद को भी माना जा रहा है। खैर, वजह जो भी रही हो, अब शिवसेना से बगावत कर अलग हुए शिंदे ही शिवसेना है और महाराष्ट्र की सत्ता पर फिर शिवसेना ही राज करेगी। लेकिन बादशाह अब एकनाथ शिंदे बने हैं।
नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।